अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाएँ और सबके रोज़ी रिज़्क में बरकत अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ शाम का टाइम था, मैं अपने हस्बैंड को खाना भेज रही थी। ये जी है देगी कोरमा, तो ये आया था अब्बू जी के घर से। तो आज इसलिए उसके साथ चपाती यानी कि खुश रोटी बनाई और साथ में मैंने ये कौरमा और चाय उनको पैक करके दी। यहाँ माशाल्लाह बच्चे अपना खाना एंजॉय कर रहे थे क्योंकि कौरमा था देगी, तो बच्चों ने कहा जी आज हमें खाना घर का यानी कि रोटी घर की ना बना कर दें, हम तंदूर से रोटी लाते हैं। तो मेरा बेटा जाके अपने लिए गरम गरम रोटियां लेकर आया और साथ ही उनके बाबा के खाने का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने उसको कहा जाके आप माशाल्लाह बाबा के लिए खाना देकर आए बेटा। तो जी यहाँ मैं आज तैयारी कर रही थी फ़िश के मसाले की, यानी कि जो हम मछली को मसाले लगाते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, इस तरह हम पहले से मसाले को प्रिपेयर करते हैं। ये मैंने 1 पाव लहसुन लिया था और उसमें पाव मिर्चें और साथ में सब्ज़ धनिया की 1 गट्टी ली थी। उसमें फिर मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्पाइसेस डाले थे। ये देखें, नीचे लहसुन डाला, उसके बाद धनिया मिर्चें डाल दिए, सूखी धनिया साबित भी डाली हैं काफ़ी सारी, और नमक, लाल मिर्च और हल्दी ये भी मैंने इसमें डाल दिया था। एक दफ़ा मैं इसको आधा ग्राइंड कर लूँगी जब, तो उसके बाद मैं इसमें ना 3 चम्मच भर के बेसन के डाल दूँगी। थोड़ी-सी यानी कि 1 से डेढ़ चम्मच अजवाइन डालूँगी और बाकी के जो मसाले हैं यानी कि धनिया मिर्च जो बच गई थी ना, वो भी फिर मैं इसमें डाल के एक ही दफ़ा ग्राइंड कर लूँगी। अभी आज मेरे पास फ़िश आई तो नहीं थी, लेकिन मैंने 1 दिन पहले ही मसाला प्रिपेयर कर दिया था क्योंकि एक ही दिन दोनों काम करने से ना घर के बाकी काम नहीं होते। तो आपको पता है धनिया वग़ैरह चुनने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं 1 दिन पहले मैंने इसका मसाला बना लिया था। फिर अगले दिन जब मेरे हस्बैंड फ़िश लेकर आए तो फिर हम लोगों ने उसको सुबह को नमक लगा के रख दिया और फिर शाम में मैंने इसको मसाला लगा दिया था। मसाले में आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इस तरह फिर जो फ़िश का पानी होता है वो भी निकल आता है और मसाले का पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इस तरह ना मसाला उसको रचता नहीं है, यानी कि अच्छी तरह उसमें एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। तो इसलिए मैं गाढ़ा-गाढ़ा ही मसाला बनाऊँगी, बहुत थिक-थिक आगे जाके आप देखेंगे। ये देखें, ये है अजवाइन। हम अजवाइन को ना लीमू में काफ़ी सारे लीमू यानी कि पाव लीमू ले लें ना, तो उसमें आप आधा किलो अजवाइन जो है वो डाल के रख दें और उसको खुश्क कर लें। अगर पेट की कोई भी तकलीफ़ हो तो फिर आप चुटकी भर ये लेंगे, तो इससे आपके पेट की हर तकलीफ़ भी दूर हो जाती है। तो मैंने वो अजवाइन भी फिर इसमें डाल दी थी, इससे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह मेरा मसाला बन के रेडी हो चुका था मछली का। तो मैं इसको अब रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी, फ्रीज़ नहीं करूँगी क्योंकि कल ही फ़िश आ जानी थी, तो इस वजह से। तो यहाँ जी मेरा मसाला बन के रेडी हो चुका है। अब है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ सुबह-सुबह मैं अपने घर के जो भी मैंने पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, तो उनको मैं ज़रूर टेक केयर के लिए 1-2 दफ़ा देखती भी हूँ और पानी वगैरह भी ज़रूर डालती हूँ क्योंकि छोटी-छोटी क्यारियाँ हैं, खूबसूरती के लिए हमने लगाई हुई हैं, तो जब तक आप इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये कहाँ खूबसूरत होंगी। तो मैं कोशिश करती हूँ इनको मैं रोज़ाना ज़रूर पानी दूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ देखें धनिया कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी क्यारी में लग चुकी थी, बेहतरीन। अब हमें जब भी ज़रूरत होता है ना, तो हम यहाँ से फ्रेशली धनिया तोड़ के ना इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि धनिया के रूट्स जो हैं वो बहुत बारीक से बहुत ही नाजुक होते हैं, तो इसलिए हम इनको तेज़ प्रेशर से पानी नहीं देते वरना ये सारे टूट के ज़ाया हो जाएंगी। तो यहाँ जी मैं पुदीना मंगाया था, उसकी जो जड़ों वाली टहनियाँ थी ना, वो मैंने क्यारी में लगा दी थी। तो इस तरह मेरी खाला कहती हैं कि पुदीना जो है ना दोबारा से निकल आता है। तो जो उन जड़ों वाली टहनियाँ थी ना, उन्होंने वो मुझे दी, वो मैंने इसमें अच्छी तरह से लगा दी। और यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था ना कि मैंने इसमें न्याज़बो और क्या कहते हैं सब्ज़ मिर्चों के बीज लगाए हुए हैं, तो इधर भी मैंने हल्का हल्का सा पानी दे दिया था क्योंकि सर्दियों के मौसम में ना अब ज़्यादा पानी की ज़रूरत पौधों को नहीं होती, इसीलिए लाइट लाइट आराम से हमने इसमें पानी दिया। और देसी जुगाड़ पाकिस्तानियों का आप देख सकते हैं, मैंने कोक की बोतल में ना, कोक की नहीं, ये गवर्नमेंट की बोतल थी, उसमें ढक्कन में मैंने सुराख कर दिया और यहाँ से आराम आराम से मैंने पानी दे दिया। और पौधे पे बहुत ज़्यादा मिट्टी आई थी, तो इसको भी साथ साथ मिला दिया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, हमारे सेहन की रौनक हैं, बहुत ही मुझे पसंद है। तो मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि ये हर वक्त हरे भरे रहें। और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ हमारा घर भी साफ़ सुथरा हो चुका था। बेटा मेरा बैठा था, मैंने उसको कहा आप जी नाश्ता करके आप फ्री हैं तो अपना कुछ पढ़ लें, तो वो अपना सबक याद कर रहा था। तो आज के कामों में मेरा पहला काम ये था कि मेरे हस्बैंड जी एक ही दिन में सारा कुछ लेकर आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह वो आज गोश्त भी लेकर आ गए, आज फ़िश भी लेकर आ गए, हर काम एक ही दिन इकट्ठा कर दिया। अभी तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने एक दिन पहले फ़िश के लिए मसाला बना के रख लिया था।
तो जी यहाँ पे वो रान लेकर आए थे। गोश्त के तो मैंने हिस्से बना कर रख दिए थे, लेकिन जो रान थी उसको मसाला लगा कर रखना था मैरिनेट करके। तो इसमें मैंने स्पाइसेस में ना ये दही लेकर उसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखी धनिया, गरम मसाला, काली मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब कुछ डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। उसके बाद जो है ना ये सारा जो बैटर है ना मैं इसको रान के ऊपर लगा दूँगी। और साथ में ना वो थोड़ी सी जो है कलेजी जिसे हम कहते हैं, ये देखें सिर्फ गुर्दे लेकर आए थे, बाकी और कोई चीज़ नहीं थी। तो आधा मसाला मैं इसमें भी डाल दूँगी, आधा उसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख दूँगी। क्योंकि ये गुर्दे जो हैं ये ताज़े पकाए जाते हैं, इनको फ्रीज़ हम नहीं करते। तो इसीलिए मैंने इसको फ़ौरन से ये मसाला लगा के ना शाम के टाइम भून लिया था। ज़्यादा इनको हमने पकाया नहीं था, यानी कि शोरबा वाला नहीं बनाया था, बस बिल्कुल ऐसे मसाला चिपका चिपका हुआ बनाया था। तो आप आगे चल के देखिएगा ये कितने मज़े के और कितने टेस्टी बने थे। बहुत ही इनका अच्छा जायका आया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह रान को भी बहुत ज़बरदस्त मसाला लगा था। तो इंशाल्लाह ताला कुछ दिन के बाद हमारे घर दावत है, सबको हम बुलाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम ये रान भी बनाएंगे। और जो फ़िश का मसाला मैं आपको दिखा रही थी वो फ़िश भी मैं मैरिनेट करके रख दूँगी, वो भी हम इंशाल्लाह उसी दिन बनाएंगे। और क्या किसी को बुलाना था, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि बहन भाइयों से ही रौनक होती है, उन्हीं से घर में खुशियाँ होती हैं, उन्हीं से घर में बरकतें होती हैं। तो वही हमारा वही सब कुछ होगा। मेरी भतीजी आ जाएगी, मेरी नंद जो मेरी बहन मेरे हस्बैंड की बहन है वो आ जाएंगी। तो हम सब मिलकर इंशाल्लाह ताला किसी एक टाइम का खाना भी खाएंगे और इंजॉय भी करेंगे। यही तो ज़िंदगी के हिस्से ही हैं। इन बहन भाइयों से घर में रौनक होती है और उन्हीं से ही सारी खुशियाँ हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड इस तरह की कोई चीज़ें लाएँ तो हम उनको सब साथ मिलाकर मिल बैठ के खाना खाएँ। इससे एक तो खुशी भी होती है, अच्छा टाइम भी स्पेंड होता है और घर में रिज़्क में बरकत आती है। उनके नसीब से हम भी काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय कर लेते हैं। तो टाइम भी अच्छा गुज़र जाता है और खुशियाँ भी दोबाला हो जाती हैं और एक-दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत, प्यार, इज़्ज़त आती है। तो मुझे तो मेरा तो ईमान है इसी बात पे। आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं, यानी कि मेरी बात से मुत्तफ़िक हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं करते तो ऐसा ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह ताला आप अपने घर के माहौल में तब्दीली ज़रूर महसूस करेंगे। तो यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह रान को मैंने मसाला तो लगा दिया था। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ना कि इसकी जो हड्डी है वो बहुत बड़ी है। तो अगर मैं इसको किसी पतीले वग़ैरह में रखूँगी ना, तो वो बहुत सारी जगह घेर लेगा फ्रीज़र में। तो इसलिए हमेशा मैं ना रान को मसाला लगा के इस तरह के बड़े सारे शॉपर ले लेती हूँ और उसमें रखती हूँ। तो शॉपर की कौन-सी नौइयत होनी चाहिए तो वो मैं आपको बता दूँ। जो आम शॉपर होते हैं ना उनमें काफ़ी सारे यानी कि जॉइंट्स होते हैं। तो अगर हम उसमें रखेंगे तो मसाला सारा वेस्ट हो जाता है। अगर कभी आपने फूल मँगाए हो ना, तो जैसे फूलों वाले के पास से शॉपर आते हैं बड़े वाले, इस तरह के शॉपर ना मिल जाते हैं। वो हम लोग घर में आम ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं जब कहीं कोई भी चीज़ मतलब बड़ी रखनी हो ना, तो उस तरह। ये मैंने वही वाइट शॉपर वही फूलों वाला लगाया। उसके बाद बड़ा मोटा शॉपर लगा के इसको मैं अच्छी तरह से पैक कर दूँगी। इस तरह मसाला भी वेस्ट भी नहीं होगा और रान को अच्छी तरह से चिपका भी रहेगा और जगह भी आपकी बहुत सारी बच जाएगी। तो ये होती हैं छोटी-छोटी घरेलू टिप्स और ट्रिक्स जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना बहुत सारा फ़ायदा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको पतीले में इसीलिए नहीं रख रही ताकि मेरे फ्रीज़र में जगह बच जाए और मैं बाकी और बहुत सारी चीज़ें मैंने रखनी है तो वो भी मैं ईज़िली रख सकूँ। तो यहाँ देखिए आप माशाल्लाह कोई मसाला नीचे नहीं गिर रहा, ना कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा और सारा कुछ ना रान को अच्छी तरह से मसाला लगा रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत हो, महीने बाद आप उठाएँ, जब मर्ज़ी उठाएँ तो आपका ये मसाला ना वेस्ट होगा, ना ही आपकी रान में ऐसा होगा कि वो मसाला नहीं रचा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ देखें वो जो मैं कलेजी आपको बता रही थी, वो मैंने ना सिर्फ बस दही डाल के ना उसमें अकॉर्डिंग टू मतलब ये मसाला तो मैंने डाल दिया था ताकि थोड़े से पानी में ना ये अच्छी तरह से गल भी जाए और दही का जो मसाला ना वो अच्छी तरह इसमें रच जाए। तो मैंने उसको बिल्कुल तार वाली आंच पे रख दिया था और ये देखिए 20 मिनट में ये माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो गया और उसके बाद मैंने इनको धनिया डाल के सर्व कर दिया था। सबको छोटी-छोटी प्यालियों में डाल कर दिया और सबने बहुत खुश होकर बहुत ही मज़े से खाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े के बने थे। इसके बाद मैंने अपने बच्चों को भी ये दिया और अपने ससुर अब्बू को उनको भी दिया क्योंकि वो बहुत शौक़ से खाते हैं ना। तो आप भी ज़रूर महीने में, हफ़्ते में ज़रूर ट्राई किया करें। ये बहुत अच्छा है, खून बनाने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं तो खुद बहुत मुझे खून की कमी है तो कोशिश करती हूँ ज़रूर खाऊँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मछली का मसाला मैंने बना रखा था, तो सुबह को हमने इसमें नमक लगा दिया था। अब धो के ना इसको खुश्क करके यहाँ मैं मछली को मैरिनेट कर लूँगी।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे शौक़ है कि मैं ज़रा छोटी-छोटी मछली के पीसेज़ हों ताकि सबको ना अपना-अपना पीस रोटी के ऊपर रख के दूँ। और मेरे हस्बैंड जी को शौक़ है कि बड़े-बड़े पीस हों। तो वो कुछ अपनी पसंद के बनवा कर आए थे और कुछ मेरी पसंद के, तो फिर मैंने ना उनको डिवाइड कर दिया था। बड़े पीस अलग बॉक्सेस में रख दिए थे और छोटे पीस अलग बॉक्सेस में। कभी एक रोटी अगर खानी हो तो ना, तो उसके साथ इतना बड़ा पीस जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। तो मेरा ख़्याल यही है कि छोटे-छोटे पीस हों तो वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ जी मैंने कुछ पीस अलग और कुछ अलग रख दिए थे। तो आप माशाल्लाह यहाँ देखेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। अल्लाह पाक सबके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक सबको नसीब करे। जो नेमतें अल्लाह पाक ने बनाई हैं, दुनिया में भेजी हैं, अल्लाह पाक हर मुसलमान को नसीब करे। अल्लाह पाक हर किसी को बल्कि नसीब करे, मेरी तो यही दुआ है। तो यहाँ पे मैरिनेट हो चुकी थी फ़िश माशाल्लाह से। और आप यकीन, हम बच्चों को ना कोशिश करते हैं चिकन से ज़्यादा ना फ़िश सर्दियों में खिलाएं, क्योंकि चिकन नुकसानदेह और फ़िश में कोई नुकसान नहीं है। चिकन से ज़्यादा फ़िश आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो जी ये था नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ पे जुमे का दिन था, तो हम लोग भाई सारे घर होते हैं ना, इकट्ठे बैठते हैं, खाना खाते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी ना फ़िश मैंने फ्राई कर दी थी ताकि ताज़ी ताज़ी फ़िश भी सब लोग इंजॉय करें। जो छोटे फ़िश के यानी कि पीसीस थे ना, वो मैंने फ्राई किए थे, क्योंकि उसमें मसाला बहुत जल्दी से रच जाएगा, इसीलिए छोटे-छोटे बनवाए थे। तो यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह फ़िश बहुत ही मज़े की फ्राई हुई और उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि एक दिन पहले हम लोगों ने ना इसको मैरिनेट किया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो क्योंकि फ़िश के साथ तंदूर की रोटियाँ अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम लोग रोटियाँ घर साथ-साथ बनाते जा रहे थे और साथ-साथ फ़िश भी फ्राई कर दी थी। हर किसी के घर से थोड़ा-थोड़ा खाना आ गया था, तो सब ने मिल बैठ के खाया। एक दावत तो ये जुम्मे को हमारे घर हो गई। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही हमने एंजॉय किया। हम लोग जुम्मे को कोशिश करते हैं कि भाई सारे घर होते हैं ये, तो हम लोग इकट्ठा बैठ के खाना खा लें, सब एंजॉय भी कर लेते हैं, गपशप भी हो जाती है और बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाता है। तो यहाँ मैं साथ-साथ ही फ्राई करके फ़िश और साथ-साथ रोटियाँ बनाकर दे रही थी, क्योंकि इसको रखने से ना इसका जो क्रिस्पीपन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ये बिल्कुल गीली-गीली अच्छी नहीं लगती। इसीलिए साथ-साथ ही हम गरम-गरम रोटियाँ भी बना रहे थे और साथ-साथ फ़िश को भी फ्राई कर रहे थे। तो आधे लोगों ने खा ली थी, उनके लिए साथ चाय भी बनने के लिए रख दी थी, और जो-जो खा रहे थे बाकी की, उनके लिए फ़िश भी मज़ीद साथ-साथ फ्राई करते जा रहे थे। तो यहाँ माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने खा लिया था। पहले जेंट्स हज़रात को खाना दे दिया था ना, तो फिर उनको होता है कि जैसे ही खाना आखिरी लुक़मा हो ना, तो फ़ौरन से चाय आ जाए। तो यहाँ पे भी चाय बनने के लिए भी रख दी थी, और साथ ही मैंने केक भी बेक कर लिया था, क्योंकि आजकल मुझे बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है बेकिंग का। तो मैंने आज एक नई रेसिपी से केक बेक किया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप केक देखेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप वो ज़रूर बनाएं, और आप मेरी सारी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे बताया करें कि आपको कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरा छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। मेरे चैनल को इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ज़रूर बताएंगे। इसी तरह हम मुझे भी बहुत खुशी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।